चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनके हम लोगों ने फाइंड करने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। और फाइंड कैसे करने हैं? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं। x+1 इक्वल x+1 है। इसको मैं सेम एज ऐसे नीचे उतारती हूँ जो गिवन है x² प्लस 7x-1। ये हमारे पास डिविडेंट है और ये डिवाइज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। डिवाइज़र को इक्वल रखा 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये जो है x² प्लस 7x-x, ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी हुई है, यहाँ पे इसकी कोफिशेंट लिख लेते हैं। x² के कोफिशेंट है 1 और x का है 7 और -1। इसको हॉरिजॉन्टल वे में लिया है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे और ये जो -1 है इसको लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। ये हम यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये 1 एज इट इज़ नीचे आएगा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा। यहाँ पे 7 - 1 6 आ गया। 6 को इस से मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा और -6 और -1 क्या होता है? -7। तो अब यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वोशंट क्या आ जाएगा? ये वाला x प्लस 6 और रिमाइंडर क्या है? -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। 4x³ -5x प्लस 15। ये डिविडेंड दिया हुआ है। डिवाइज़र इसका है x+3 इक्वल x+3 है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 4x³ -5x प्लस 15। अब जो डिवाइज़र है उसको x 0 की इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अब -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो जो गिवन है इनके कोफिशेंट लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल वे में। यहाँ पे 4 है, x³ है और x² का कोफिशेंट 0 -5 और 15। अब -3 से इसको डिवाइड करना है। ये -3 इज़ द डिवाइज़र इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो 4 नीचे आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 नीचे आएगा। -12 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा +36। अब -5 प्लस 36 किसके इक्वल होगा? 31 के। इस 31 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया तो -93 आ गया। अब इसमें इनको माइनस करेंगे तो 78 आएगा। क्वोशंट क्या आ जाएगा इसका? यहाँ पे 4x² -12x प्लस 31 और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? -78। यही आई थिंक 2 चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी थी। जो वेरिएबल नहीं दिया होगा उसका कोफिशेंट इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। x³ प्लस x² -3x प्लस 2 और डिवाइज़र इसका गिवन है x -2। x³ प्लस x² -3x प्लस 2 और x -2। अब x -2 इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो 2 क्या है? ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो इसके कोफिशेंट है उनको हॉरिजॉन्टल वे में लिख लेते हैं। x³ का कोफिशेंट है 1, x² का 1
और x क्या -3, 2 कांस्टेंट है। वर्टिकल लाइन लगाई और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 और 1 3। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यहाँ पे 8। अब रिमेन कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, x² प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या आएगा 8। जो लास्ट टर्म इसमें रह जाती है वो रिमाइंडर होता है, बाकी टर्म हम लिख लेते हैं कोशेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पार्ट 1 में ऊपर उसने हमें डिवाइज़र दिया हुआ था और डिवाइज़र को हमने इक्वल टू ज़ीरो रख के फिर वैल्यू फाइंड की थी x की, फिर उससे हम लोगों ने यूज़ किया था डिवीजन में h फाइंड करना है। और इक्वेशन दी हुई है 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 और लिखा क्या हुआ है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, ये। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 है। तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। क्यूब का कोफिशिएंट है 2 और -3h। अब यहाँ पे देखें जो x है उसका कोफिशिएंट 0 होगा क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी हुई, कांस्टेंट 9 है। वर्टिकल लाइन लगाएंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस 3h। अब इस 6 माइनस 3h को इस पूरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 9h। यहाँ से 18 माइनस 9h 0 के साथ प्लस होगा तो यही आ जाएगी टर्म। अब 18 माइनस 9h को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 9h को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 और 27h, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 माइनस 27h। जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होता है रिमाइंडर। तो 9 प्लस 54 करेंगे तो आएगा 63 माइनस 27h एज इट इज़। इसमें क्या आएगा कोशेंट, ये वाला 2x² प्लस 6 माइनस 3hx प्लस 18 माइनस 9h और रिमाइंडर क्या है जो लास्ट टर्म बच जाती है 63 माइनस 27h। ये इसका रिमाइंडर है। अब यहाँ पे एज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसने कहा हुआ है 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब यहाँ से रिमाइंडर भी हमारे पास आ गया, क्वोशंट भी आ गया, डिवाइज़र उसने खुद दिया हुआ था। यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्टेटमेंट एक, सिंस 3 is the zero of the polynomial, therefore its remainder is equal to 0। तो रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखेंगे। 63 माइनस 20h इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस 20h इक्वल टू माइनस 63 और ये माइनस इसके साथ कैंसिल, यहाँ से h आ जाएगा 63/2। तो h यहाँ पे आए, यहाँ पे 27 है सॉरी। तो 9 के टेबल में करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7/3। यहाँ पे एज की वैल्यू क्या आई है 7/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं जो इक्वेशन है, और 1 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 2h। अब यहाँ पे देखें कि x नहीं दिया हुआ, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। और इसको डिवाइड किससे करना है? 1। ये 1 उसने खुद दिया हुआ है। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये 1 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 माइनस 2h आ गया। 1 माइनस 2h को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2h। 0 प्लस 1 माइनस 2h करेंगे तो 1 माइनस 2h आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2h। अब कोशेंट इसका क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h एक्स प्लस 1 माइनस 2h। और रिमाइंडर क्या आ गया इसका? 12 माइनस 2h। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द polynomial, therefore its remainder इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखेंगे एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ से माइनस 2h इक्वल टू माइनस 12, तो ये वाला माइनस इससे कैंसिल, h इक्वल आ गया 12/2। तो h आएगा 2 6 आर 12 8। ये h की वैल्यू आ गई है 6। नेक्स्ट है इसका ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। दिया क्या हुआ है? -1 is the zero of the polynomial क्या? 2x क्यूब प्लस 5h x माइनस 23। इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 5h x माइनस 23, ये इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे देखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसका कोफिशिएंट 1 आया, 0 आ जाएगा सॉरी। और एक्स का कोफिशिएंट है 5h और माइनस 23। इनको हॉरिजॉन्टल वे में लिख लिया, वर्टिकल लाइन लगाएंगे। और -1 इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे -2 रहेगा। 0 -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 प्लस 5h। अब 2 प्लस 5h को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 5h। यहाँ पे -25 माइनस 5h होगा। क्वोशंट क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 5h। ये आ गया क्वोशंट। रिमाइंडर लास्ट टर्म होती है वो क्या? -25 माइनस 5h। सिंस -1 is the zero of the polynomial, therefore its remainder इक्वल टू 0। रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखेंगे एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो -5h इक्वल टू आएगा 25h। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है
यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट। ऊपर जस्ट एज की वैल्यू फाइंड की थी, अब यहाँ पे दो टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। फैक्टर्स क्या दिए हुए हैं, x+3 x-2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन 1-3 का 1 पार्ट लिखते हैं, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 4x² + 2lx + m, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस इक्वेशन को भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर कौन कौन से दिए हुए हैं, x+3 और x-2। तो जो हमने क्वेश्चन 1 किया था वहाँ पे भी हमें इसी तरह के फैक्टर्स दिए हुए थे और वहाँ से x की वैल्यू निकाली थी इक्वल टू 0 रख के। x+3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और ये x-2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे दो फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के एक वैल्यू आई है -3 और एक आई है 2। अब इन दोनों से हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, x³ की कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 4 है और x का दिया हुआ है 2l और साथ m। इनको हॉरिजॉन्टल वे में लिए या वर्टिकल वे में क्या करेंगे, -3 पहला लेते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और इससे सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। 1 एज इट इज़ नीचे आ गया और इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बच जाएगा 1। इस 1 को -3 से करेंगे तो -3, यहाँ पे आ गया -3 + 2l। अब -3 + 2l को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9 और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6l। तो m + 9 - 6l, ये रिमाइंडर आ गया, लास्ट टर्म रिमाइंडर होती है। क्वेश्चन क्या आएगा इस इक्वेशन का, x² + x-3 + 2l, और जो रिमाइंडर है वो क्या है, m + 9 - 6l। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, -3 इज़ द 0 of the polynomial, therefore its remainder इक्वल टू 0। तो -3 से पहले हम लोग ने की थी, तो रिमाइंडर क्या आया था, m + 9 - 6l इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर क्या आया था हमारे पास, 2। अब 2 से करते हैं, क्यूब का कोफिशिएंट है 1, 4 x² का कोफिशिएंट है 2l x का है और m, और फैक्टर क्या है 2। 2 से अब करनी है सिंथेटिक डिवीजन, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 1 ज़ार 2 और ये 6 को 2 से दिया तो 12 + 2l। अब 12 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 + 4l, ये आ गया m + 24 + 4l। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, m + 24 + 4l। तो यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट आएगी, सिंस 2 is the 0 of the polynomial, therefore its remainder equal to 0। तो m + 24 + 4l इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखते हैं, 9 - 6l + m इक्वल है 0 के,
और यहाँ पे 24 + 4l + m इक्वल है 0 के। m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी -15 - 10l = 0। तो -10l इसी साइड पे रहा, इक्वल आएगा -15, ये इसके साथ कैंसिल, l = 15/10। तो 5 × 2 = 10। यहाँ पे ये +15 होगा, ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, तो ये -3/2। l की वैल्यू क्या आ गई है? -3/2। ये आ गया l की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में l की वैल्यू पुट करती हूँ। इक्वेशन 1 9 - 6l + m = 0। तो 9 - 6 9 - 2 3s are 6 और माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 + 8 m = ये हो गया 18 m = -18। l और m दोनों की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू भी आ गई है। l की वैल्यू क्यों आई है? -3/2 और m की वैल्यू आई है -18। यही फाइंड करनी थी, दो वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करती हूँ। पार्ट 2 है, कह रहा है x - 1 एंड x + 1। x - 1 and x + 1 are the factors of polynomial। polynomial क्या है? x³ - 3lx² + 2mx + 6। तो जो x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। सबसे पहले तो वैल्यूज़ निकाल लिए। एक दफ़ा 1 से 22 यूनियन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और एक दफ़ा -1 से करेंगे। तो x³ है, उसका पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या है? 1, और x² का कोफिशिएंट है -3l, और x² 2m, 6 कांस्टेंट है, साथ है। वर्टिकल लाइन लगाई। सबसे पहले इससे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट। ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 1 और 1 - 3l। 1 - 3l को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 3l ही आ गया, और यहाँ पे आ गया 2m सॉरी 1 - 3l। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2m + 1 - 3l। तो ये वाला 6 और ये वाला कांस्टेंट में ऐड हो गए, तो क्या आ गया? 7 + 2m - 3l। रिमाइंडर क्या आ गया? 7 + 2m - 3l। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में बार बार नहीं लिखूँगी कि 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर = 0। तो यहाँ पे 7 + 2m - 3l = 0। आप लोगों ने लिखनी होगी स्टेटमेंट, तो लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर = 0। ये मैंने पीछे 1000 दफ़ा शायद लिख चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे -1 लेंगे और उससे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 - 3l 2m और 6। अब किससे सिंथेटिक डिवीजन करनी है? -1 वाले फैक्टर से। -1 लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे, ये वाला 1 नीचे आ गया। 1 -1 - 3l। अब -1 - 3l को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 + 3l, और यहाँ पे आ जाएगा 2m + 1 + 3l। अब इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m -1 - 3l। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रिमाइंडर होती है।
यहाँ पे आएगा 6 माइनस 1 आ जाएगा 5 माइनस 2m माइनस 3l, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या है 5 माइनस 2m माइनस 3l। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखनी है, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ बगैर स्टेटमेंट लिखे। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 हमारे पास पीछे आई थी, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास है 7 + 2m माइनस 3l इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या आ गया 5 माइनस 2m माइनस 3l इक्वल टू ज़ीरो। तो ये से कैंसिल, और यहाँ पे आ गया -6l इक्वल टू -12, और ये -6 से कैंसिल, l इक्वल टू 12/l की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग l इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 7 + 2m माइनस 3l इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी l की वैल्यू -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 7 माइनस 6 क्या होता है 1, 2m इक्वल टू -1, m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। l की वैल्यू ही हमें चाहिए थी जो क्या आ गई है -1/2। l की वैल्यू 2 आई है और m की क्या आई है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बुक से, कह रहे सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। पार्ट 1 लेते हैं, इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करने को, या सच मुश्किल काम नहीं है। सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर की है सिंथेटिक डिवीजन, ये भी वैसी है। पार्ट 1 इसका 2 इज़ द रूट, एक रूट तो उसने दे दिया, बाकी हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन करके x की वैल्यू आएंगी और वही इसके रूट होंगे। 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है x³ - 28x, x³ - 28x + 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें x³ का कोफिशेंट है 1 और x² का x² दिया ही नहीं हुआ, तो इसमें उसका कोफिशेंट 0 होगा। x का कोफिशेंट है -28 है और कांस्टेंट है 48। वर्टिकल लाइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 को लेफ्ट, इस वाले 2 को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया। सिंथेटिक डिवीजन में 1 नीचे आ जाएगा, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 0 + 2 क्या आएगा 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ गया -24। अब -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, इस मीन इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। क्वोशंट लिखेंगे इसका तो वो क्या आएगा x² + 2x - 24। तो यहाँ पे देखें जो इसका रिमाइंडर है वो इक्वल है 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x² + 2x - 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करने लगी। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे 2 नंबर ऐसे मैंने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 आए और प्लस या माइनस करने से 2x आ जाए। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो शायद हाँ आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x + 6 बाकी रह गया। यहाँ से -4 कॉमन आएगा, यहाँ पे x + 6 इक्वल टू 0। x + 6 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी रह गया x - 4 इक्वल टू 0। तो x + 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x - 4 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। अब एक तो उसने दिया हुआ था
2 जिससे हम लोगों ने सेंट्रिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो इसके रूट क्या हो गए हैं 2 एज गिवन था पहले जिससे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, एक -6 है और एक 3 है, ये 3 इस इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2 क्वेश्चन 4 का, कहते हैं 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है 2x³ -3x² -11x + 6 = 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 3 एक रूट दे दिया हुआ है उससे सेंसिटिव डिवीजन। अब यहाँ पे देखें जो x³ का कोफिशिएंट है वो 2 है और x² का -3 और x का है -11। वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अब यहाँ से ये दिया हुआ है 3, तो 3 इसका रूट होगा और रूट से ही इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3 यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आ गया, ये 2 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी 3 3 ज़ार 9 और ये रह गया -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -6, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है तो इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे 2x² + 3x - 2 = 0। अब 2 ये वाला और ये वाला 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आता है। मिड में 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आए, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। तो आई थिंक 4x - x - 2 = 0। तो 2x कॉमन आ गया यहाँ से, बाकी रह गया x + 2, -1 कॉमन आएगा तो x + 2 = 0। x + 2 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2x - 1 = 0। तो x + 2 इक्वल है 0 के दूसरी साइड पे 2x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो जो मेरे पास रूट्स हैं वो क्या होंगे, एक तो उसने स्टार्टिंग पे दिया था जिससे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, वो क्या था 3 भी तो इसी इक्वेशन का रूट है। तो एक आ गया था 3, दूसरा आया -2, थर्ड वन आया 1/2। ये 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। -1 is the root of the equation। इक्वेशन क्या गिवन है 4x³ -x² -11x - 6 = 0। यहाँ पे -1 है, -1 से ही सेंट्रिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 का x³ का कोफिशिएंट है 4, x² का कोफिशिएंट है -1, x का कोफिशिएंट है 11 और -6 एज इट इज़। अब -1 है तो -1 को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ये 4 एज इट इज़ नीचे उतार लिया, तो 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ पे आ गया -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। -11 + 5 किसके इक्वल होगा -6 और माइनस प्लस यहाँ पे भी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। तो क्वेश्चन क्या आएगी 4x² - 5x - 6 = 0। अब ये वाले 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आता है। अब मिड में 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 आ जाए और प्लस या माइनस करने से -5 आ जाए। तो करके देखते हैं, हो सकता है किसी रिज़ल्ट पे हम लोग पहुंच ही जाए। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आता है। 4x कॉमन आ गया, x - 2 और प्लस 3 कॉमन आ गया, x - 2। यहाँ पे x - 2 दोनों में कॉमन आ गया, बाकी रह गया 4x + 3 = 0। तो x - 2 भी इक्वल 0 क्या आ गया, यहाँ से 4x + 3 भी इक्वल 0 आ गया। x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3/4। तो एक रूट तो वो था जिससे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, वो है -1 जहाँ से स्टार्ट लिया था। एक रूट ये आ गया
और थर्ड वन आ गया -3/4 और ये 3 रूट इस इक्वेशन के निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी आई थिंक कोई 2-3 पार्ट तो होंगे, 2 पार्ट है हाँ। उसमें भी कह रहा है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसमें जस्ट एक रूट दिया हुआ था, बाकी दो रूट हम लोगों ने खुद निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 रूट दे दिए हुए हैं और बाकी देखते हैं कि इसको इस इक्वेशन को इन दोनों रूट से सॉल्व करके क्या जवाब निकलता है। तो बस क्वेश्चन 4 जैसा ही है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन 4 में जस्ट एक रूट दिया हुआ था सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के लिए और यहाँ पे उसने 2 रूट दे दिए हुए हैं। मतलब हमारे लिए वो आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किल से मुश्किल ही करता है। चलें देख लेते हैं। पार्ट 1 है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है, x⁴ -10x² +9 = 0। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये भी सेम एज इट इज़ ही है जैसे ऊपर क्वेश्चन किए हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अच्छा 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिख लेते हैं 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन अच्छा सबसे पहले लिखते हैं इसके कोफिशेंट को। x⁴ के जो कोफिशेंट है वो 1 है और x³ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसका 0 होगा कोफिशेंट। x² दिया हुआ है -10, x भी नहीं दिया हुआ, उसका कोफिशेंट भी 0 होगा। 9 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पहला फैक्टर मैं ले रही हूँ 1, उससे प्रोसेस स्टार्ट करने लगी हूँ। ये वाला 1 एज इट इज़ मैंने इसको नीचे उतार लिया। 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 1 ही आ गया 1, और यहाँ पे आ गया -9। -9 को मल्टीप्लाई किया इस 1 से तो -9 टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी, बहुत लंबी इक्वेशन है। तो देन इसको सेकंड रूट से ले लेते हैं। सेकंड रूट क्या है 3, तो 3 क्या है 3 से दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मैंने उतार लिया 1 नीचे और 3 1 ज़ार 3, तो 3 और 1 4, 12 आ गया। -9 + 12 किसके इक्वल आएगा 3 के, और 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पे भी रिमाइंडर। अब ये कुछ इक्वेशन थोड़ी हमारे लिए आसानी लेके आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² + 4x + 3 = 0। अब यहाँ पे 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और मिड में क्या आ जाए 4x। फैक्टराइजेशन में करने लगी हूँ 4x + 3x + x + 3 = 0। तो x कॉमन आ गया x + 3 और यहाँ से क्या आएगा +1 कॉमन x + 3 = 0। तो x + 3 और x + 1 = 0। x + 3 = 0 रखेंगे, दूसरी साइड पे x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू -1। अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कौन से रूट्स दिए हुए थे 1 and 3 रूट्स। तो रूट्स इसके कितने आ गए 4, 2 तो मैंने खुद निकाले और 2 गिवन थे। तो रूट्स क्या आ गए इसके 1 3, ये 2 वो रूट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन का स्टार्ट लिया था, और जो 2 मैंने निकाले हैं वो कौन से आए हैं -3 एंड -1। ये टोटल 4 रूट्स आ गए इसके। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी उसने 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है x⁴ + 2x³ -13x² और -14, काफ़ी लंबी इक्वेशन दे दी है, -14x +
24 इक्वल टू 0। रूट्स कौन कौन से दिए हुए हैं? 3 एंड 4। 3 एंड 4 को 3 को यूज़ करेंगे पहले, फिर -4 को यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस में, जैसे इसका पार्ट 1 किया है। तो x⁴ है इक्वेशन, +2x³ है, -13x² है, -14x है, +24 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें x⁴ का जो कोफिशेंट है वो 1 है, क्यूब का 2 है, x² का -13 है और x का -14 है, 24 कांस्टेंट है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूँ 3 वाला रूट लेके, 3 एज लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, ये 1 एज इट इज़ नीचे उतार लिया, 3 1s are 3, तो यहाँ पे आ गया 5, 5 3s are 15, -13 + 15 करेंगे तो 2 आएगा, 3 2s are 6, -14 + 6 किसके इक्वल होता है? -8, -8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24, यहाँ पे जी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। चलिए कुछ तो 0 आया, -4। अब यहाँ पे जो सेकंड रूट है वो है -4, तो -4 यहाँ पे मैं लगाया, अब -4 से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये 1 एज इट इज़ नीचे, -4 किस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, अब इस 1 को इस -4 से, तो आ गया -2, तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। चलिए ये किसी हद तक सिंपल इक्वेशन आ गई है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो x² आ जाएगा +x -2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, -x और -2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x +2 रह गया, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, x +2 इक्वल टू 0, x +2 दोनों में है वो कॉमन ले लिया मैंने, बाकी रह गया x -1 इक्वल टू 0, x +2 इक्वल 0 आएगा, यहाँ से x -1 इक्वल 0 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2 और यहाँ से आ जाएगी -1। अब जो दो रूट गिवन थे वो थे 3 -4, तो रूट्स इसके जो गिवन थे वो थे 3 -4 और जो दो मैंने निकाले हैं वो क्या है -2 और 1, यही इसके रूट्स हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जस्ट सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस जिस स्टूडेंट ने सीख लिया उसके लिए ये इन क्वेश्चन को कैरी करना मुश्किल नहीं होगा।